अनसुनी गूंज जो थी गुम अब बनेगी प्रतिध्वनि। और हर बार हम आपको अनसुनी गूंज के जरिए किसी ऐसे विषय पर, किसी ऐसे टॉपिक पर आपका ध्यान लेकर जाते हैं जो शायद आपकी नजरों से तो निकला होता है मगर आपके जहन तक नहीं पहुंचा होता। तो आज भी बात एक ऐसी ही टॉपिक की करेंगे और आज एपिसोड नंबर 6 में आपका बहुत स्वागत है। बात हम वो करेंगे जो हम अक्सर बात करते हैं मगर उसके ऊपर सोचते नहीं। वो बात है हमारी पॉल्यूटेड होती हवा की, लगातार फैलता प्रदूषण। हर रोज हम खबरों में देखते हैं, हर रोज उसके ऊपर अपने ड्राइंग रूम में, दफ्तरों में बैठकर चर्चा करते हैं, मगर कभी हमने सोचा है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं? ये मात्र खबरें नहीं है, ये एक ऐसा चिंता का विषय है जो हमें कहीं ना कहीं धकेल रहा है मौत की ओर। कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन्स को कई सारी बीमारियों से जकड़ रहा है। यह है क्या? ये दरअसल है हमारा एयर पोल्यूशन। सांस में घुलता ये जहर कहीं ना कहीं हम अपने अंदर रोज ले रहे हैं और आप खुद सोचिए कि हमारे अंदर हालात क्या होते जा रहे हैं। बाहर के प्रदूषण से हमारे अंदर का सिस्टम लगातार खराब हो रहा है। और बात जब AQI की होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आजकल ये शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि हर रोज अखबारों में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर या टेलीविजन पर इसके बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मगर आज की अनसुनी गूंज में एक ऐसी बात पर मैं चर्चा करूंगा जो शायद आपने भी नहीं सुनी होगी और आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं और जम्मू कश्मीर भी दिल्ली की ओर चल पड़ा है। यानी कि दिल्ली NCR में जो AQI लेवल है 300 से पार, जो बेहद खतरनाक है, जिसे हम अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो हैजार्डस सेवियर AQI, यानी कि बेहद खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे सीधे आपके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, आप बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। और वहां पर कई सारे लोग लंग्स की कई सारे किस्म की इन्फेक्शन से पीड़ित भी हैं। वही हालात हमारे जम्मू कश्मीर में ना बन जाएं, इससे पहले सरकारों को और हमें खुद भी बेहद सीरियस होकर, गंभीर होकर सोचना होगा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के भी हालात कुछ ठीक नहीं है। आज जब मैं जम्मू में बैठकर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था तो इस समय जम्मू का AQI लेवल जो था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। अगर उसे अंग्रेजी में कहें तो पुअर टू अनहेल्दी रेंज थी और ये लेवल था 147 टू 177, जो धीरे धीरे उस तरफ चल रहा है जो खतरनाक जोन होता है। और 146 टू 177 जम्मू शहर में AQI लेवल होना कुछ अच्छा नहीं है और बीच में ये 190 तक भी जाता है। वही बात अगर धरती के स्वर्ग कश्मीर की करें तो कश्मीर के हालात भी बेहतर नजर नहीं आ रहे। कश्मीर का आज का AQI लेवल अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स था, यानी कि उन लोगों के लिए खतरनाक जिन्हें लंग्स की बीमारी है, जिन्हें कहीं ना कहीं कोई चेस्ट की इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि कश्मीर का AQI लेवल भी 146 टू 179 है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो पहाड़ों की तरफ जाइए, और कश्मीर से बेहतर पहाड़ कहाँ होंगे, वहां से बेहतर खूबसूरती, सुकून कहाँ मिलेगा, जिसे कहा ही धरती का स्वर्ग जाता है। तो अगर आप अपने हेल्थ के हिसाब से कश्मीर घूमने आ रहे हैं तो फिर बेहतर है आप ऋषिकेश या गैंगटॉक जाइए, क्योंकि भारत में ऋषिकेश और गैंगटॉक ये दो ऐसे शहर हैं जो सबसे बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में सही गिने जा रहे हैं। अगर हम ऋषिकेश या गैंगटॉक की बात करें तो वहां का एयर क्वालिटी लेवल 0 टू 50 है, यानी कि जो सबसे बेहतर गिना जाता है, जिसे हम गुड AQI लेवल कहते हैं, वो होता है 0 से लेकर 50 तक। और वो भारत के कई अन्य छोटे कस्बों या शहरों के अलावा दो ऐसे प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसमें सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है और साथ ही साथ हरिद्वार के साथ लगता हुआ हमारा एक बेहद खूबसूरत शहर ऋषिकेश।
जो कश्मीर से भी बेहतर हैं और हिमाचल और उत्तराखंड के बाकी शहरों से भी। अब बात करते हैं कि हमने आज ये टॉपिक पर जिक्र करना क्यों शुरू किया। दरअसल बात यह हो रही थी कि कश्मीर में भी नया जम्मू कश्मीर बनाने के नाम पर बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम अपने जम्मू की ही बात करें, जो लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से बैठकर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे या देश के बाहर होंगे, खास तौर पर शायद उन्हें लगता होगा कि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है। मगर जो लोग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं या बाहर रहते हैं या जो यहाँ रहते हैं वो तो जानते ही कि अब जम्मू कश्मीर वाकई में एक नया जम्मू कश्मीर बनने लगा है। ये सिर्फ शब्दों में या फाइलों में नहीं, दरअसल देखने में भी। जम्मू कश्मीर में अब ऊंची इमारतें, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े ब्रिज और चौड़ी सड़कें बन रही हैं, जो बेहद खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, लोगों के लिए बेहतर भी होगा। मगर कहीं ना कहीं हम इन वृक्षों को काट काट कर, इन पहाड़ों को चीर चीर कर कहीं अपने लिए खतरा तो पैदा नहीं कर रहे। हालांकि डेवलपमेंट होनी जरूरी है, मगर कल कश्मीर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट, एक ट्रैवलर, डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट, उन्होंने दरअसल एक्स पे एक मैसेज लिखा था। वो मैं आपको मैसेज भी बताता हूं और हमने उनसे बात भी की है, उनकी बातचीत भी आपको सुनाएंगे। उन्होंने दरअसल जिक्र किया था एक छोटी सी बात का। श्रीनगर शहर में एक नया फ्लाईओवर बनने जा रहा है। जो श्रीनगर या कश्मीर घूम के आते हैं या कभी घूमने गए हैं, उन्हें पता होगा श्रीनगर शहर बेहद बेहद खूबसूरत है और वहां का पोलो व्यू ग्राउंड बहुत ही अच्छा है। पोलो व्यू से लेकर राजबाग इलाके तक एक फ्लाईओवर बन रहा है और उसके लिए कम से कम 200 वृक्ष काटे जाएंगे। इनमें से कुछ चिनार के बेहद खूबसूरत वृक्ष भी होंगे। क्या इन 200 वृक्षों को काटने के बाद कुछ नए वृक्ष लगाए भी जाएंगे, या फिर जब ये वृक्ष कट जाएंगे तो एयर पोल्यूशन को हम और न्योता दे देंगे? और इन्होंने भी जिक्र यही किया है कि कश्मीर का AQI लेवल लगातार बिगड़ता जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 100 से नीचे श्रीनगर शहर या कश्मीर के बाकी इलाकों का AQI होता था। मगर अगर हम आज की बात करें तो 146 से 179 कुछ कम नहीं है। यानी कि जिन लोगों को इन्फेक्शंस हैं उनके लिए तो बेहद खतरनाक है और नॉर्मल आदमी के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है। तो कश्मीर में भी हमने एयर पोल्यूशन घुसा दिया है। क्या ये आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? इसके ऊपर तो बात करनी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये सुनते हैं कि डॉक्टर मुजफ्फर भट्ट इस पर क्या कह रहे हैं। आपको जैसा पता है कि श्रीनगर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इट क्रॉस्ड 175 सम डेज बैक, और आज राजबाग श्रीनगर का जो एयर AQI था वो 160 था। इट्स एन अलार्मिंग थिंग। उसके अलावा बडगाम में 400 क्रॉस हुआ, आपके बारामूला में वो भी 400 क्रॉस हुआ, 450 क्रॉस हुआ। मतलब जो दिल्ली में हालत थी, अब वो जम्मू और श्रीनगर में भी ऐसी हालत लग रही है। और इसकी मेन वजह है बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है, बहुत ज़्यादा पेड़ों का कटाव हुआ है, चिनार के दरख्तों को काटा जा रहा है, बाकी जो हमारे पेड़ यहाँ पे उनको काटा जा रहा है, और प्लांटेशन जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही। उसके अलावा बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंडम डीजल गाड़ियों को यहाँ पे लाया जा रहा है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ईंट के भट्ठों में इजाफा हो रहा है, सीमेंट की फैक्ट्रियों में इजाफा हो रहा है, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, गार्बेज डंप साइट्स है, वहां पे सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है और पत्तों को जलाया जाता है। मैं चाहूंगा यहाँ की अथॉरिटीज को इन इश्यूज का सीरियस नोटिस लेते हुए इस सीरियस मसले की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए, और श्रीनगर का जो एयर क्वालिटी है इसको ठीक होने में उनको रोल अदा करना चाहिए। मैसिव प्लांटेशन ड्राइव और जो ये पोल्यूशन है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है, पत्तों का जलाना है, गार्बेज को जलाना है, इसको बंद किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर भट्ट ने किस तरह से पूरी डिटेल में बताया, और ये खुद श्रीनगर शहर में रहते हैं, एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, एक ट्रैवलर भी है। ये बेहतर समझते हैं हालात क्या है, और दर्द उसी को होता है जो उस मिट्टी से हो, उसे पता होता है कि हमारे हालात कैसे हो रहे हैं। और कई बार कुछ बातों पर गौर करना जरूरी है। तो उम्मीद है सरकार ने हमारा ये प्रोग्राम भी देखा होगा और डॉक्टर भट्ट की बात भी सुनी होगी, और इसके ऊपर बात करना भी जरूरी होगी। और मुझे लगता है कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ एक्टिविस्ट्स को, कुछ एनजीओस को इस पर आगे आना ही होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम दिल्ली की तरफ चल तो पड़े हैं, कहीं हम दिल्ली एनसीआर के प्रदूषित होती हवा में घुल मिलकर ना रह जाएं। और फिर दिल्ली तो हमारी राजधानी है, मगर दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है कोई नहीं चाहता कि वैसा हो। कभी हम दिल्ली 2-3 दिन के लिए होके आते हैं तो हमें ये फील होता है कि वाकई
वहां की हवा में किस कदर जहर घुला हुआ है। और जो लोग हमारे दिल्ली रहते हैं, जब उनसे बात होती है तो वो वाकई में कहते हैं कि हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। ये हवा में फैलता हुआ जहर बेसिकली एक ऐसा आतंक है जो सबके अंदर घुसता जा रहा है और धीरे धीरे हमें अंदर से खराब करता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यानी कि टूरिस्ट देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं। जब सैलानी यहाँ आते हैं तो एक चीज जरूर उनके जहन में, दिमाग में होती है, चाहे आतंकवाद का डर उन्हें सताता हो, मगर जब वो यहाँ पर सुरक्षा देखते हैं तो वो अपने आप को बड़ा बड़ा कूल पाते हैं, बहुत अच्छे से वो फील करते हैं। मगर साथ ही साथ उन्हें सबसे बेहतर लगता है यहाँ का मौसम, यहाँ का एटमॉस्फेयर। मगर क्या उन टूरिस्ट को, उन सैलानियों को जब ये पता चलेगा कि हालात जम्मू कश्मीर की हवा के भी बिगड़ रहे हैं, तो आप जहां घूमने जा रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं कि मैं खुली सांस ले रहा हूं, क्या पता आपकी सांस के साथ साथ एक जो जहर घुल रहा है वो भी आपको खराब कर रहा है। तो ये बेहद चिंता का विषय होगा। और जम्मू कश्मीर जैसी टूरिस्ट स्टेट के लिए यहाँ की चुनी हुई सरकार हो या यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ के एनजीओज या यहाँ का वो विभाग जो इसके ऊपर काम करते हैं, उन्हें बेहद सजगता से, सीरियस होकर इस बारे में एक बार सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका हल है क्या। कहीं डेवलपमेंट के नाम पर हम ऐसा तो नहीं करते जा रहे कि हम अपनी कुदरत से ही खिलवाड़ करते जा रहे हैं, और वही कुदरत फिर जब हमसे खिलवाड़ करेगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर है पहले इस पे सोचना कि क्या जम्मू कश्मीर दिल्ली की ओर चल पड़ा है, और इससे पहले कि दिल्ली की जहरीली हवा में हम घुल जाएं, उससे पहले हमें अपने लिए बेहतर हवा करनी होगी और इसके ऊपर एक बार सोचना होगा। तो आप भी जरूर सोचिएगा, और अगर आप में से कोई ऐसे विभागों से जुड़े हुए हैं जहां पर कोई ना कोई बात रखी जा सकती है, या फिर कोई मिनिस्टर, कोई कंसर्न ऑफिसर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उन्होंने सुना है, तो जरूर इस बारे में सोचिए, इस बारे में बात करिए। द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं पर्सनली तैयार है इसके ऊपर आपके साथ, जहां आप बोलेंगे अवेयरनेस या प्रोग्राम करने को। इसलिए इसके ऊपर सोचना बेहतर होगा, क्योंकि हम आने वाली अपनी जनरेशन्स को कैसी हवा देना चाहते हैं, कैसी आबो हवा देना चाहते हैं, ये बेहद जरूरी है इसके ऊपर बात करना। तो उम्मीद है ये बहुत ही सीरियस कंसर्न का टॉपिक आपको सही लगा होगा और ये गूंज आपके दिलों तक, दिमाग तक जरूर जाएगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।